अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगी हूँ। तो ये है नूरी और शन्नो। नूरी और शन्नो आपस में बहुत पक्की दोस्तें हैं और दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है कि पूरे मोहल्ले में इनकी दोस्ती मशहूर है। इवन के शन्नो और नूरी हर जगह एक साथ जाती, शॉपिंग करने भी, खाना खाने भी और रोजाना एक दूसरे के घर जाके घंटा घंटा बातें करती रहती थी। अगर एक दिन शन्नो और नूरी आपस में बातें ना करें तो उनको चैन नहीं आता था और बाजार में भी एक साथ ही पाई जाती थी। उसी मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिसका नाम अजरा था और उसे किसी की भी दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि अजरा का कोई दोस्त ही नहीं बनता था। अजरा को इस बात से बहुत जलन होती थी और वो हर किसी की दोस्तियां तुड़वाने में लगी होती थी। इसी तरह अब अजरा का मिशन था कि उसने शन्नो और नूरी की दोस्ती तुड़वानी है। अजरा ने साथ ही साथ सारी प्लानिंग कर रखी थी और फिर वो शन्नो के पास गई और उसको कहने लगी कि नूरी तुम्हारी बहुत बुराइयां कर रही थी मेरे से और कह रही थी कि शन्नो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, वो तो हर वक्त मेरे साथ ही चिपकी रहती है। शन्नो ने जब अजरा की ये वाली बात सुनी तो उसने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसको कहने लगी, देखो अजरा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नूरी मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। अजरा तो शन्नो की ये बात सुन के पहले थोड़ी हैरान हो गई और फिर कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा ही कहा था नूरी ने, और तो और उसने और भी बहुत कुछ कहा था। तो शन्नो को थोड़ा शक हुआ तो फिर उसने कहा कि और उसने क्या कहा। तो अजरा कहने लगी कि नूरी ने कहा था कि ये मुझे हर वक्त बाजार लेके ही चली जाती है, लगता है ये बहुत ही फारिग है और इसके अपने घर में कोई काम ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ शन्नो से। शन्नो ने अजरा की ये बात सुनी तो वो बिल्कुल ही आग बगोला हो गई और कहने लगी कि नूरी ने मेरे बारे में जो भी कहा है मुझे उस पर बहुत गुस्सा है और अब मैं उसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, तुम उसको जाके बता देना। अजरा शन्नो की बात सुन के बड़ी खुश हो गई और उसने कहा, ठीक है, मैं नूरी को तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगी। और अब अजरा काफी खुश थी क्योंकि उसका आधा काम तो हो ही गया था। उसके बाद वो नूरी के पास चली गई। नूरी के साथ इधर उधर की बातें करने के बाद वो कहने लगी कि मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हारी दोस्त शन्नो तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रही थी। नूरी ने अजरा की बात सुनी और उसको कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि शन्नो ने कुछ ऐसा कहा होगा, तुम्हें कोई यकीनन गलत फहमी हुई है। तो अजरा कहने लगी, नहीं नहीं, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। और साथ ही अजरा कहने लगी कि मैं अभी ही शन्नो के घर से आई हूँ और वो तुम्हारे बारे में बड़ी ही फजूल बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि नूरी बहुत ही फारिग औरत है, वो हर वक्त मुझे बातों में लगाई रखती है, ना वो खुद घर का काम करती है और ना ही मुझे घर का काम करने देती है। नूरी को ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि अब मैं शन्नो को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा ही क्यों। अजरा ये सुन के काफी खुश होगी क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने दो दोस्तों में लड़ाई करवा दी थी। शन्नो और नूरी को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। वे एक दूसरे के घर जाने ही लगी कि वो दोनों आपस में रास्ते में ही मिल गई और फिर दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि शुक्र है तुम मुझे यहीं पे मिल गई क्योंकि मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। और साथ ही साथ शन्नो नूरी पे गुस्सा होने लगी कि तुमने मेरे बारे में क्या बातें की हैं अजरा से, और साथ ही साथ नूरी भी कहने लगी कि तुमने मेरे बारे में अजरा से क्या बातें की हैं। तो दोनों रास्ते में ही लड़ने लगी। लड़ते लड़ते उनको पता चला कि ये सब अजरा का किया धरा है और फिर दोनों ने सुलह की और दोनों अजरा के पास चली गई। अजरा के पास गई और उसको कहने लगी कि हमें पता चल गया है तुमने ही हम दोनों के दरमियान लड़ाई दिलवाई है, वो भी झूठ बोल के, और हमें सब पता चल गया और अजरा इस वजह से तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बनती। अजरा उनकी ये बात सुन के गुस्सा करने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ, मैंने ही तुम दोनों में लड़ाई करवाई है और इससे पहले जितनी भी दोस्तें लड़ी थी उनमें भी लड़ाई मैंने ही करवाई थी। नूरी और शन्नो उसकी बात सुन के हंसने लगी और वहाँ से हंसते हंसते चली गई क्योंकि वो लोग तो आपस में ठीक हो गई थी, अजरा का कुछ नहीं हो सकता था। अब शन्नो और नूरी तो बिल्कुल वैसे ही हो गई थी जैसे वो पहले दोस्ती थी और अजरा बिल्कुल अकेली रह गई थी क्योंकि अजरा का कोई ना पहले दोस्त था और ना ही अब उसकी हरकतों का सब मोहल्ले वालों को पता चल गया था और अब अजरा घर से कम कम ही बाहर निकलती थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी की लड़ाई नहीं करवानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत गुनाह मिलता है और जो ये गलत हरकत करता है वो आखिर में खुद ही अकेला रह जाता है। तो अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।